अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा जो दीन है ये मुकम्मल है, कामिल व मुकम्मल है, क़यामत तक बाकी रहने वाला दीन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हर चीज़ का तरीक़ा बताया है, हत्ता कि हमें टॉयलेट करने का, क़ज़ाए हाजत करने का, पेशाब पाखाना करने का भी तरीक़ा बताया है। और हमारे घरों में जो है टॉयलेट वगैरह होती हैं, और ये ऐसी चीज़ है कि ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात है। रोज़ाना हमें दिन में 1 या 2 मरतबा टॉयलेट जाना ही होता है। आज हम टॉयलेट जाने का तरीक़ा जानेंगे और इसके आदाब जानेंगे, क्योंकि ये टॉयलेट जो है ये गंदी जगहें होती हैं, इसके अंदर शैतान का बसेरा होता है, ख़बीस तरह के जिन्नात होते हैं, तो उसका बड़ा असर पड़ता है, उससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। और इसमें हमारी ख़ास तौर से बहनें और माएँ बहुत ज़्यादा इसमें गलती करती हैं। आज हम 7 आदाब जानेंगे और उसी के मुताबिक हमें फिर टॉयलेट के अंदर जाना है इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ है कि जब हम बैतुल खला के अंदर जाएं तो बायां पैर रखें, बायां पैर यानी उल्टा पैर रखें और दुआ पढ़ें। दुआ कौन सी पढ़नी है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। मैं अल्लाह ताला की पनाह लेता हूँ शैतानों से और खबीस जिन्नातों से। ये इसका तर्जमा हो गया। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जब बैतुल खला में जाएं तो बायां पैर रखें और ये दुआ को पढ़ते हुए जाएं। उसके बाद में जो दूसरा है, ये भी बहुत ज़रूरी अमल है कि सर ढाँक करके जाएं। अगर हम सर ढाँक करके नहीं जाएंगे तो उलमा की तहकीक है इस पर कि इससे बीमारियां पैदा होती हैं। सर ढाँक कर अगर नहीं जाते हैं तो भूलने की बीमारी पैदा होती है, भूलने की बीमारी। और मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि अगर कोई आदमी या कोई औरत सर ढाँक करके बैतुल खला में नहीं जाती है तो उसके बालों के झड़ने की शिकायत हो जाती है। तो बालों की झड़ने की शिकायत भी लोगों को, एक वजह यह भी है कि वो बैतुल खला के अंदर सर ढाँक करके नहीं जाते। तो इसलिए हमें जब हम बैतुल खला के अंदर जाएं तो सर ढाँक करके जाएं। ये हो गया दूसरा कि सर ढाँक करके जाएं। तीसरा अदब यह है कि क़िबले की तरफ ना तो हमें मुंह करना है और ना ही पुश्त करनी है। चाहे हम बैतुल खला के अंदर बैठे हों या चाहे जंगल या मैदान में बैठे हों, वहां पर भी क़िबले की तरफ ना हमको रुख करना है और ना हमें पुश्त करनी है। ये भी बेअदबी है और इससे हमें बचना चाहिए। चौथी चीज़ है मुकम्मल इत्मीनान हासिल करना। ये ख़ास तौर से नौजवानों के लिए है और सभी के लिए है वैसे तो, कि जब हम पेशाब करें या छोटा इस्तिंजा करें या बड़ा इस्तिंजा करें तो मुकम्मल हमें जो है इत्मीनान हासिल करना चाहिए। बस औक़ात हमारे नौजवान हजरात पैंट वगैरह पहनते हैं, लोवर पहनते हैं, जीन्स की पैंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जब उसके अंदर हम जाएंगे और पेशाब करेंगे तो जल्दी जल्दी में वो उठ जाते हैं और थोड़े बहुत कतरे, 1-2 कतरे जो है वो बाद में टपकते हैं। तो उससे हमारी नमाज भी ख़राब हो जाएगी, हमारी पैंट भी ख़राब हो जाएगी और कब्र के अज़ाब का भी अंदेशा है। इससे कब्र का अज़ाब भी होता है पेशाब की छींटों से ज़्यादातर। तो इसलिए ख़ास तौर से वो लोग जो पैंट वगैरह पहनते हैं उनको इस चीज़ से बचना चाहिए। मुकम्मल इत्मीनान हासिल करना, इस्तिबरा जिसको बोला जाता है, सुन्नत के हदीस की रोशनी में इस्तिबरा करना वाजिब है। इसको करना चाहिए, चाहे खंगाल कर, खास कर या अपने पहलुओं को हिलाकर, पैरों को हिलाकर, किसी भी तरह से जो है हमें मुकम्मल इत्मीनान हासिल करना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। 5वीं चीज़ है गुस्ल खाने में पेशाब करना। इससे हमें बचना चाहिए। ये भी एक अदब है। गुस्ल खाना जो होता है वो पाकी हासिल करने के लिए होता है, शावर लेने के लिए होता है, नहाने के लिए होता है। उसके अंदर अगर हम पेशाब करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में वसवसे की बीमारी हो जाती है। जो लोग गुस्ल खाने में पेशाब करने के आदी हो जाते हैं उनको वसवसे की बीमारी हो जाती है, भूलने की बीमारी जिसको कहते हैं, वो उनको बीमारी हो जाती है। और नंबर 6 है खड़े खड़े पेशाब करना। खड़े खड़े पेशाब करने के बहुत नुकसानात हैं। अगर आपको मजबूरी है, आप ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर आप बैठ नहीं सकते, नीचे गंदगी है, अगर आप बैठेंगे तो गंदगी लगने का अंदेशा है, या आजकल जैसे एयरपोर्ट के अंदर जो है अंग्रेजी टॉयलेट बनाते हैं, या इसी तरह से कमोड वाले अंग्रेजी टॉयलेट जो होते हैं वहां पर बैठने की सुविधा नहीं होती है, तो वहां आपके लिए मजबूरी है, आप वहां खड़े होकर कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही खड़े होकर करने का आदी बनना या आदत बना लेना ये गलत है। जब हम खड़े होकर पेशाब करेंगे तो हमें जो है पेशाब की छींटें आ जाती हैं और फिर उससे नमाज भी नहीं होती, कपड़े भी खराब हो जाते हैं और आदमी नापाक रहता है। तो इससे हमें एहतियात करना चाहिए, बैठकर पेशाब करने की आदत डालनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैठ कर के पेशाब करते थे और सहाबा को भी बैठ ही कर पेशाब करने की तलकीन देते थे, बैठ कर ही पेशाब करने की तलकीन दिया करते थे। नंबर 7 है जब फारिग हो जाएं, जब हम
اندر داخل ہوئے تھے تو ہم نے بایاں پیر رکھیں اور دعا پڑھی تھی، اور جب ہم ادھر سے واپس آئیں گے بیت الخلاء سے تو اب سیدھا پیر ہم باہر رکھیں گے اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ 7 آداب ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اگر ہم ان آداب کو کریں گے تو قضاء حاجت کرنے بھی ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا اور یہ ثواب کا کام ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔